नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे कि पिछली बार जब विज्ञापन में जेपीएससी में 2011 एज का कटअप था, तो इस बार 2016 क्यों। साथ ही साथ बताएंगे पारा शिक्षकों के लिए क्या सरकार ने अपनी दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अब 75% नौकरी मिलेगा और अब 10 लाख रोजगार का वादा हेमंत सरकार ने किया है। क्या इस बार 2011 को कट ऑफ करना चाहिए जेपीएससी की परीक्षा में, हम आपको ये बताएंगे। इसके साथ साथ ये बता दें कि पारा शिक्षकों ने जो मांग किया था कि उन्हें सेवानिवृत्त होने पर, रिटायरमेंट होने पर 5 लाख रुपया दिया जाए, उनकी मांग को मानी गई, लेकिन 3 लाख रुपया दिया जा रहा है। आज इस पर अनुमोदन हो जाएगा। वहीं बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह जो राशि है 5 लाख की हो। पारा शिक्षक इससे मानने वाले नहीं हैं। पारा शिक्षकों की डिमांड है कि उन्हें पूरी की पूरी सुविधा दी जाए और उनको नौकरी मिला जब था उस समय में उनको कई वादे भी किए गए थे और लेकिन उसे निभाने में सरकार आनाकानी कर रही है। फिलहाल उनको परमानेंट कर दिया जाए, यानी कि उनको अस्थायी कर दिया जाए और अस्थायी हो जाने के बाद उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। ये भी कहा गया है कि वेतनमान देना जरूरी होगा, नहीं तो वो चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। विधानसभा का घेराव करने वाले हैं पारा शिक्षक। उन्हें लग रहा है कि सरकार जब जब वो आंदोलन की बात करते हैं, उनके आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ अनाउंसमेंट कर देती है, कमेटी बनाने की घोषणा कर देती है, होता कुछ भी नहीं है, इसलिए नाराजगी जाहिर है। अब आगे की रुख कर लेते हैं। 75% रोजगार अब प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की बातचीत की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि पहले प्राइवेट सेक्टर को दुरुस्त किया जाएगा और झारखंड में प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार देने का जो सरकार ने वादा किया है, देखना होगा कि क्या आने वाले समय में ये चालू हो पाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि 10 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। सरकार के पास इसके लिए क्या रोड मैप है, ये समझना मुश्किल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि उसके पास रोड मैप है, ऐसा देखने से नजर नहीं आ रहा है। जेपीएससी पर हम आपको बताएं कि 326 कैंडिडेट की नौकरी सेफ है। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 6ठी जेपीएससी को लेकर के हाईकोर्ट का जजमेंट आने वाला है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसमें जेपीएससी को बढ़त हासिल है और अगर किसी प्रकार का जजमेंट में उलटफेर होता है तो सुप्रीम कोर्ट से 326 अभ्यर्थी को राहत मिल जाएगी, जिस प्रकार से 42 दरोगा के केस में हुआ और जिनकी नौकरी लग चुकी है, सरकार ने कहा कि उनको नौकरी देनी ही पड़ेगी, उनको 20 में आप हटा नहीं सकते। और भी आगे खबर है जो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी है, जब वैकेंसी 2020 में लाई गई थी उस समय में इसमें मतलब 19 वाली वैकेंसी जो लाई गई थी उस समय में उसमें कहा गया था कि 2011 कट ऑफ होगा, लेकिन अब जब नई वैकेंसी आई 2021 में तो कट ऑफ की जो डेट थी इसे बढ़ा कर दिया गया 2016। ऐसे में जो बीच का 4 वर्ष का गैपिंग हुआ, कई स्टूडेंट के जो स्टूडेंट्स की उम्मीदवारी समाप्त हो जा रही है, यानी कि जो स्टूडेंट इसमें उम्मीदवार थे, जो परीक्षा लिख सकते थे, उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जा रही है और ये उनके लिए बहुत ही खबर जो है निराशाजनक है। इसलिए अब मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजा गया है, मुख्यमंत्री इस पर कुछ ना कुछ जरूर से डिसीजन ले लेंगे। बंधु तिर्की विधायक ने ये आवाज बुलंद कर दी है कि जेपीएससी रेगुलर नहीं हो रहा है, इसलिए अब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से उन विद्यार्थियों को मौका मिले जो बैठे बैठे उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गए जहां से वो दूसरी नौकरी में अब नहीं जा सकते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जेपीएससी रेगुलर परीक्षा नहीं लेती है, वो परीक्षा बीच बीच में लेती है, जिसके चलते उम्मीदवारी समाप्त हो जा रही है। जेपीएससी को उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर झारखंड में आंदोलन करने के लिए स्टूडेंट विवश हो जाएंगे। बंधु तिर्की प्रखर नेता है, हमेशा वो आवाज बुलंद करते हैं, सरकार में रहते हुए बात करते हैं और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे 2011 कट ऑफ डेट करने के लिए।
अगर 2011 कट ऑफ डेट हो जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो संशय थी वो स्पष्ट हो गया। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले के जाति प्रमाण पत्र जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अथवा एसडीओ ऑफिस से बना हुआ हो वो मान्य होगा, लेकिन जो स्थानीयता वाली है वह डोमिसाइल की जो बात है, डोमिसाइल वाली जो नीति होगी, इस पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड की रूपरेखा पर ही वो दिया जाएगा। 1985 से जो लोग झारखंड में हैं फिलहाल वो झारखंड के माने जा रहे हैं जब तक कि सरकार नया कोई अध्यादेश या नया कोई कानून नहीं लाती है। सरकार फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं लाने वाली है जिसमें दिक्कत हो। हालांकि हाल के दिनों में खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने अपनी रूपरेखा तय कर ली है और वो नया रूल है वो लाने वाली है। हम आपको इसी प्रकार से नई जानकारी देते रहेंगे, खबर बताते रहेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।